खबर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। जी हां, जम्मू की खबरों से पहले आपको बताएं कि पीएफआई के खिलाफ छापेमारी से जुड़ी बेहद अहम खबर आ रही है। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा छापेमारी की जा रही है। विभिन्न स्थानों पर यह छापेमारी की जा रही है और अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 8 राज्यों के विभिन्न स्थानों पर ये छापे मारे गए हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली और असम में ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि कर्नाटक में पीएफआई के 45 नेता हिरासत में हैं, वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से 21 लोगों को पकड़ा गया है। एमपी और आसाम में भी कार्रवाई की जा रही है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई सुबह से ही लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर यह छापेमारी की जा रही है। अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक 8 राज्यों के विभिन्न स्थानों पर यह छापेमारी की जा रही है। इनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, यूपी, एमपी, पंजाब, दिल्ली और असम में ये कार्रवाई लगातार जारी है। कर्नाटक में पीएफआई के 45 नेता हिरासत में लिए गए हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से 21 लोगों को गया है। एमपी और असम में भी लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है इस वक्त हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, सुबह से ही पीएफआई के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जांच एजेंसी एनआईए की बात करें या स्टेट पुलिसिंग की बात करें, तो इस आज वाले सर्च ऑपरेशन में जिस तरह से 7 राज्यों में कार्रवाई की जा रही है, आज के सर्च ऑपरेशन में स्टेट पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके साथ ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसी के तहत आज 7 राज्यों में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये सर्च ऑपरेशन पीएफआई संस्था से लोगों का है और खास तौर पर उन लोगों के खिलाफ जिसकी भूमिका काफी संदिग्ध तौर पे देखी गई थी। और पिछले कुछ सालों के दौरान उन तमाम इनपुट्स को खंगालने के बाद आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की सबसे पहले बात करते हैं। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से शोएब अख्तर नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जाएगी। शाहीन बाग इलाका की अगर बात करें तो ये शाहीन बाग वही इलाका है जहां पर पीएफआई का दिल्ली स्थित मुख्यालय है। जो दिल्ली का मुख्यालय है वो शाहीन बाग इलाके में ही है। और अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बुलंदशहर, मेरठ में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये सर्च जो स्टार्ट हुआ है वो देर रात में ही आज प्रारंभ कर दिया गया था। अलग अलग जगहों पर जाकर के जांच एजेंसियों की टीम जो है वो पहुंची। हालांकि जो स्टेट पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से यूपी एटीएस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो स्पेशल सेल की टीम है उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के तहत ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और स्पेशल सेल के द्वारा अगर बात करें जो दिल्ली पुलिस की है उसके द्वारा 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये 4 लोग जो एक शाहीन बाग इलाके से है और बाकी जो है वो जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है वहां से ताल्लुकात रखते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पीएफआई के खिलाफ 22 सितंबर को जिस तरह से एक राष्ट्रव्यापी एक सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, उसी के तहत आज ये दूसरी कार्रवाई है। और इस कार्रवाई के तहत 7 राज्यों में सर्च ऑपरेशन और लोगों को शंकर, आपसे एक और बात थोड़ी सी समझना चाहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर जानकारी हमारे दर्शकों को ये दी है कि जो स्टेट पुलिस है, जो वहां पर लोकल पुलिस है, उसकी मदद से ये तमाम तर कार्रवाई जो है ये लगातार जारी है। यानी जो तार आपस में जुड़ते नजर आ रहे थे, जिस पर लगातार गृह मंत्रालय की नजर बनी हुई थी, अब कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों पर शिकंजा कसने की ये कवायद नजर आ रही है। आपने एकदम सटीक कहा कि जिस तरह से देखिए इस मामले में पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण बैठक हुई और केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में ही इस पूरे मामले को मॉनिटर किया गया। और चाहे एनआईए की बात करें या ईडी की बात करें या स्टेट पुलिसिंग की बात करें या आईबी की बात करें, तो जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था तो वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में ही यह सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। और आज भी जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आज का जो सर्च ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेट पुलिस को ज्यादा जिम्मेवारी दी गई है कि स्टेट पुलिस इस मामले पे आगे अपनी कार्रवाई करें। क्योंकि देखिए अगर जिस इलाके का मामला हो, अगर
कि स्थानीय पुलिस अगर काम करेगी तो उसके लिए भी अच्छा है। और दूसरा बात है कि उस मामले पर जो एक अंतिम छोर तक, मतलब कि अगर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई करें, तो स्टेट पुलिस ज्यादा बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके उसको अमली जामा पहना सकती है। तो इसलिए स्टेट पुलिस को ज्यादा जिम्मेवारी दी गई है और उन्हें कहा गया है कि इस मामले पर जो भी आपको दिक्कत आए या कोई आपको एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़े तो केंद्रीय जांच एजेंसी आपको कोऑपरेट करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बहुत ही शानदार तरीके से कोऑर्डिनेशन को अंजाम दिया गया और केंद्रीय जांच एजेंसी तो इस अहम खबर पर लगातार आपसे जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए जो बेहद अहम जानकारी आपने दी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ शंकर आनंद दिल्ली से तमाम तर अपडेट दे रहे थे और लगातार इस अहम खबर पर 8 राज्यों के विभिन्न स्थानों पर जो छापेमारी की जा रही है उस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो पीएफआई के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा छापेमारी ये की जा रही है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जा रही है। माता रानी के स्वरूप की अगर बात करें तो मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिस वजह से मां को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। और इस वक्त कटरा में काफी रौनक देखने को मिल रही है। वहां पर मशहूर गायक प्रतिदिन कटरा भी आ रहे हैं। माता रानी के दरबार में आरती के समय मां के भजन श्रद्धालुओं को वहां पर सुनाएंगे। पहले नवरात्र की सुबह प्रसिद्ध गायक सिद्धार्थ मोहन भवन भेंट कंपटीशन में पहुंचे और शाम की आरती के समय प्रसिद्ध गायक कलेरकंठ भी पहुंचे थे। इस समय वहां पर क्या कुछ रौनक नजर आ रही है, सीधे हम रुख करेंगे। हमारी साथी बिंदिया टिक्कू वहां पर मौजूद हैं। बिंदिया, आपसे तस्वीरें जो हैं हम उन दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे जो इस वक्त माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं। वहां पर जो भव्य आयोजन किया जा रहा है वो जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल हिना, आपको हम जरूर ये बताना चाहेंगे कि यहाँ श्रद्धालु जो हैं आज दूसरे दिन भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़ जो है इस समय श्रद्धालुओं की फिर से उमड़ पड़ी है। नवरात्र में अक्सर कटरा वैष्णो देवी दरबार के लिए इस तरह की भीड़ देखी जाती है, लेकिन इस बार खासी भीड़ इसलिए नजर आ रही है क्योंकि लगभग 2 साल के बाद ये यात्रा फिर से सुचारू रूप से खोल दी गई है। आपको जरूर बताना चाहेंगे यहाँ की इस समय अगर आप देख रहे होंगे कतार जो है ये कुछ देर के लिए रुकी हुई है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर इस कतार की RFID कार्ड की जांच की जा रही है। आप देख रहे होंगे श्रद्धालुओं के गले में आपको ये आइडेंटिटी कार्ड नजर में आएगा जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से इन्हें दिया गया है। और ये RFID कार्ड जो है इस समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस यात्रा में आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, और साथ ही साथ इस यात्रा को सुचारू रूप से एक स्मूथ तरीके से चलाने के लिए ये बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। आपको जरूर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस RFID कार्ड की जो जांच है वो की जा रही है। हम इस समय
पहले फ्रिस्किंग पॉइंट पर खड़े हैं, जहां से हमने कल भी आपको यहाँ माता वैष्णो देवी के दृश्य दिखाए थे। और इसी फ्रिस्किंग पॉइंट पर सबसे पहली जांच जो है इस आईडी कार्ड की जाती है। आप देख रहे होंगे हमारे सामने इस समय ये अधिकारीगण जो हैं, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और पुलिस के कुछ कर्मचारी हैं जो यहाँ इस आई कार्ड की वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना। ये एक जी बेहतरीन तरीका है श्रद्धालुओं के साथ पूरे रास्ते में कनेक्ट रहने का, क्योंकि लगभग 13 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक में अगर आप सामान्य तौर पर व्यक्तियों की बात करें तो सामान्य व्यक्ति इसमें ट्रैक को पूरा करने के लिए तकरीबन 5 से 8 घंटे का समय लगाता है। और अगर आप वहीं ट्रैकर्स की बात करें तो उन्हें 3 से 3.5 घंटे लगते हैं ये पूरे का पूरा 13 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने में। और इसके आगे अगर आप नए ट्रैक्स की बात करें, जो नया ट्रैक है ताराकोट का ट्रैक, वो 2 किलोमीटर ज्यादा लंबा है, क्योंकि वहां चढ़ाई नहीं है और वो सिर्फ सीधा प्लेन रास्ता है, सपाट रास्ता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जगह जगह पर जहां RFID कार्ड की वेरिफिकेशन की जा रही है, वहीं आगे के रास्ते में पूरे के पूरे ट्रैक पर फर्स्ट फ्रिस्किंग पॉइंट जो आप देख रहे होंगे, उस फर्स्ट फ्रिस्किंग पॉइंट पर इनकी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ इनके सामान की भी चेकिंग की जाएगी। और वो ट्रैक की ओर जब ये श्रद्धालु जाएंगे तो रास्ते भर में इन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के खान पान की सुविधाओं तक हर किसी प्रकार की सहूलियत जो है वहां पर मिले। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु इस समय हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? सबसे पहले औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र से आए हूँ। इधर मैं रात के 7 बजे से तो अभी 9:30 बजे हूँ। रात दिन मेरे को नींद नहीं है, सब पार्टी ग्रुप के साथ है और हमारे को कुछ दिक्कत भी आई है। हम सब बुढ़े प्रौढ़ आदमी है, चलाने के लिए हम थक गए, तो चलते चलते हमारे लिए वो कुछ गाड़ियाँ लगाए उधर, तो वो गाड़ी सिर्फ ऑनलाइन है, तो वो सब हर आदमी को वो गाड़ी दिया जाए, मनी पैसे लिया तुरंत तो अच्छा लगेगा ना। तो बैटरी कार की ये बात कर रहे हैं यहाँ है ना। आपको बताना चाहेंगे जो बैटरी कार है ये आधकवारी का जो रास्ता है वहां से लेकर भवन तक ये बैटरी कार नजर आती है। और इस बैटरी कार के लिए कुछ दिनों पहले ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से एक ये दिशा निर्देश जारी किया गया था कि बैटरी कार की सुविधा लेने के लिए और पिट्ठू पालकी की सुविधा लेने के लिए, जो कि पहले आमतौर पर लोग खुद से कर लिया करते थे, उसमें कहीं ना कहीं जो टैरिफ रेट है उसमें कमी और बढ़ोतरी की बातें नजर आ रही थी। और कुछ शिकायतों के बाद श्राइन बोर्ड ने सब चीजों को ऑनलाइन माध्यम से लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। बिल्कुल बिंदिया, एक बात और आपसे यहाँ समझना चाहेंगे। बिंदिया, जिस तरह से आप तमाम तर डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये कवायद जो है ये बहुत पहले से हम देख रहे थे कि एक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा ताकि ट्रैक किया जा सके, और खासतौर पर जो बुजुर्ग वहां पर आते हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए ये काफी सुविधा प्रदान करने वाला है। और खासतौर पर ये जरूर आप वहां पर अभी आज जो श्रद्धालु हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि कोविड के दौर के बाद अब वो यहाँ पर जब माता रानी के दरबार में आ रहे हैं तो क्या कुछ उनकी कामनाएं हैं, किस तरह अपने तमाम तर जो जोश है वो जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। विद्या जी बिल्कुल, कुछ बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम इनसे भी बात करें। और श्रद्धालु यहाँ पर जो हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं पहले तो बताएं। हम आए भोपाल से। सर, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? 2 साल के बाद आज माता की यात्रा शुरू हुई। 2 साल नहीं, 26 साल के बाद आया मैं तो। अरे क्या बात है, बहुत पुराना। तो क्या मनोकामना है? अब हम वो तो दर्शन करने आया, आखिरी दर्शन करने आए हैं। तो यात्रा क्या लगता है, सुविधाजनक है आपके लिए? सुविधा पैदल जाते, हम तो पैदल गए थे, ऊपर पैदल ही उतरे थे। अब पैर घूंटे दर्द करते, तब सुविधा देखते हैं कोई मिल जाए। पहले तो हमारा सामान जमा करवाओ, कहाँ होता है जी? वो क्लॉक रूम में होगा जी। देखिए, सामान जमा कराने के लिए भी हिना क्लॉक रूम की जो व्यवस्था है वो ऊपर दरबार में जरूर उपलब्ध है। और पूरे ट्रैक के रास्ते में जितने भी तमाम तर दुकानदार वहां पर मौजूद हैं वो भी इन श्रद्धालुओं की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। कुछ श्रद्धालु और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मनोकामना होगी इस समय, क्योंकि 2 साल के बाद, कोरोना के बाद, इतनी बड़ी महामारी के बाद यात्रा शुरू हुई है?
हम लोग को बहुत खुशी है कि हम लोग 2 साल फिर से वैष्णो देवी आ रहे हैं। हमारी मनोकामना है जो माता जरूर पूर्ण करेंगी। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। हम लोग ऐसे तो पैदल ही जाते हैं, लेकिन व्यवस्था हर चीज़ का है। यहाँ हेलीकॉप्टर है, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं और बहुत अच्छी सारी व्यवस्थाएं हैं। इसलिए हम तो अगले साल आए थे, इस साल भी आ रहे हैं और माता का दया रहो तो हमेशा आएंगे। हमेशा आने की बात की जा रही है। और सुविधाएं आपको हम बताएं कि हिना यहाँ सुरक्षा इंतजाम से लेकर स्वास्थ्य इंतजाम तक हर किसी प्रकार की बिल्कुल बिंदिया, और ये तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक हम आपके जरिए जरूर पहुंचाते रहे, क्योंकि जानकारी होना भी बहुत जरूरी है कि अब किस तरह से वहां पर सुविधाएं जो है वो प्रदान की जा रही हैं। विद्या, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और यहाँ पर दर्शकों लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 6.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 6.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network.
और ब्रेक के बाद डुग्गर खबरा में एक अहम खबर आपको दे दें। रामबन बानिहाल के बीच जाम के ताल्लुक से ये खबर है, जहां हाईवे पर फंसी हैं हजारों गाड़ियां। कई स्थानों पर मरम्मत का काम जारी है। तो बेहद अहम खबर, रामबन बानिहाल के बीच जाम देखा जा रहा है। हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कई स्थानों पर मरम्मत का काम जारी है। तो इस वक्त कई अपडेट है ट्रैफिक का। रामबन बानिहाल के बीच जाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रामबन बानिहाल के बीच ये जाम की सूरत हाल दिखाई दे रही है, जहां पर मरम्मत की वजह से कई स्थानों पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। इस वजह से हाईवे पर हजारों गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई हैं। तो लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि हाईवे पर जो ट्रैफिक के ताल्लुक से जो भी एडवाइजरी है, जो भी सूचना है, उस पर जरूर अपनी नजर बना के रखें। तो इस वक्त की ये रामबन बानिहाल के बीच जाम के ताल्लुक से अहम खबर, जहां हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो कि वहां मरम्मत का काम किया जा रहा है कई स्थानों पर। तो उसी को लेकर ये ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को राजौरी का दौरा करने जा रहे हैं, जिसे लेकर पहाड़ी समुदाय के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गृह मंत्री पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। उम्मीद है कि इस रैली में बड़ी संख्या में पहाड़ी लोग शामिल होंगे। को देश के होम मिनिस्टर अमित शाह राजौरी का दौरा करने वाले हैं। राजौरी दौरे के दौरान लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि कुछ बड़ी घोषणा वो यहाँ पर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी उम्मीद पहाड़ी तबका के लोगों को है। क्या कहेंगे, ये दौरा किस तरह का रहेगा आपके लिए? शुक्रिया सर, आपने हमें मौका दिया। बात यह है कि पिछले 30 साल से नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 70 साल से पहाड़ी तबके के साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी हुई है। जब हम किसी की मुखालफत नहीं करते हैं, अगर हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को मिला, हमने उस वक्त भी, हमारे पुरुषों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने उनके हक़ में ये कहा कि वाकई इनको जो हक़ मिला है जायज़ है। उसी के साथ साथ एक ही टेबल पे पहाड़ियों की भी फाइल थी, बल्कि पहाड़ियों की फाइल नंबर 1 पे थी। लेकिन बदकिस्मती से हमें उस वक्त की सरकार ने और रियासती सरकार ने हमें शिकार बनाया, और आज 30 साल की मसलसल जदोजहद के बाद हमें ये एक उम्मीद उठी है, हमारे दिमाग में ये चीज़ आ रही है, हमारे जहन में एक बात उठ रही है कि अगर हमें मिल सकता है या हमें कोई दे सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दे सकती है। और अमित शाह जी का जो दौरा फर्स्ट को हो रहा है राजौरी में, राजौरी पुंछ की ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, ये पूरी उम्मीद नज़रें जमाए बैठे हैं कि शायद हमारे सब्र का अमताना पूरा हो चुका है। हमें उम्मीद ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक ये वायदा किया है कि जो 70 साल के अंदर जो बेइंसाफियों लोगों के साथ हुई हैं, सबके साथ इंसाफ होगा और सबको बराबर का हक दिया जाएगा। तो हमें ये बड़ी उम्मीद है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे अमित शाह जी जो राजौरी में आ रहे हैं, हमें पता है कि अब हमारा ही नंबर है, पहाड़ियों को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलेगा और यही सरकार दे सकती है। ये हमें पूरा भरोसा है अमित शाह पे। जो राजौरी में रैली होने वाली है, इस रैली से जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं उनको उम्मीद है कि इस रैली में पहाड़ियों का हक मिलेगा। 50-60 साल से पहाड़ी जो हैं वो कुचले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ये आखिरी ज़िले पर हमारे राजौरी पुंछ, हम राजौरी पुंछ के पहाड़ी लोग हैं, बॉर्डर बेल्ट पे पड़ते हैं, और हमारी जो पहाड़ी लोग हैं गरीब समाज से हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना 2 टाइम का खाना खाते हैं। उनका ये साफ कहना है कि दूसरी पार्टियों ने जो आज तक इनकी इस मांग को पूरा नहीं किया, और अब देश के गृह मंत्री, देश के होम मिनिस्टर राजौरी आ रहे हैं, तो इन्हें ये पक्की उम्मीद है, यानी पहाड़ी तबका के लोगों को ये पक्की उम्मीद है कि इनकी बरसों पुरानी मांग जो है वो इस बार ज़रूर पूरी होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।
रुकगर खबरा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।